कड़ी मेहनत की सराहना। एक युवा शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय पद के लिए आवेदन करने गया। वो पहला साक्षात्कार पास कर गया। निदेशक ने अंतिम साक्षात्कार लिया, अंतिम निर्णय लिया। निदेशक ने सीवी से पाया कि युवा की शैक्षणिक उपलब्धियां माध्यमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर शोध तक सभी तरह से उत्कृष्ट थीं। ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब उसने अंक न प्राप्त किए हों। निदेशक ने पूछा, क्या आपने स्कूल में कोई छात्रवृत्ति प्राप्त की? युवा ने उत्तर दिया, कोई नहीं। निदेशक ने पूछा, क्या आपके पिता ने आपकी स्कूल फीस का भुगतान किया था? युवा ने उत्तर दिया, जब मैं 1 वर्ष का था तब मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ ने मेरी स्कूल फीस का भुगतान किया था। निदेशक ने पूछा, आपकी माँ कहाँ काम करती थी? युवा ने उत्तर दिया, मेरी माँ कपड़े साफ करने का काम करती थी। निदेशक ने युवा से अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। युवा ने एक जोड़ी हाथ दिखाए जो चिकने और उत्तम थे। निदेशक ने पूछा, क्या आपने पहले कभी अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद की है? युवा ने उत्तर दिया, कभी नहीं। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं और अधिक किताबें पढूं। इसके अलावा मेरी माँ मुझसे ज्यादा तेजी से कपड़े धो सकती है। निर्देशक ने कहा, मेरी एक विनती है, जब तुम आज वापस जाओ तो अपनी माँ के हाथ साफ करके जाओ और फिर कल सुबह मुझसे मिलो। युवक को लगा कि उसे नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब वह वापस गया तो उसने खुशी खुशी अपनी माँ से हाथ साफ करने की विनती की। उसकी माँ को अजीब लगा, खुशी हुई, लेकिन मिली जुली भावनाओं के साथ उसने बच्चे को अपने हाथ दिखाए। युवक ने धीरे धीरे अपनी माँ के हाथ साफ किए। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ इतने झुर्रीदार थे और उनके हाथों में इतने सारे खरोंच थे। कुछ खरोंच इतने दर्दनाक थे कि जब उन्हें पानी से साफ किया गया तो उसकी माँ कांप उठी। ये पहली बार था जब युवक को एहसास हुआ कि ये वही 2 हाथ थे जो स्कूल की फीस भरने के लिए रोजाना कपड़े धोते थे। माँ के हाथों में लगी खरोंचें ही वो कीमत थी जो माँ को उसके ग्रेजुएशन, शैक्षणिक उत्कृष्टता और उसके भविष्य के लिए चुकानी पड़ी। अपनी माँ के हाथ धोने के बाद युवक ने चुपचाप अपनी माँ के लिए बचे हुए सारे कपड़े धो दिए। उस रात माँ और बेटे ने बहुत देर तक बातें की। अगली सुबह युवक निर्देशक के दफ्तर गया। निर्देशक ने युवक की आंखों में आंसू देखे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कल अपने घर में क्या किया और क्या सीखा? युवक ने जवाब दिया, मैंने अपनी माँ के हाथ धोए और बचे हुए सारे कपड़े भी धोए। निर्देशक ने पूछा, कृपया मुझे अपनी भावनाएं बताएं। युवक ने कहा, नंबर 1, अब मैं जानता हूं कि प्रशंसा क्या होती है। मेरी माँ के बिना मैं आज सफल नहीं हो सकता था। नंबर 2, साथ मिलकर काम करने और अपनी माँ की मदद करने से ही अब मुझे एहसास हुआ है कि कोई काम करवाना कितना मुश्किल और कठिन है। नंबर 3, मैं पारिवारिक संबंधों के महत्व और मूल्य को समझने लगा हूँ। निर्देशक ने कहा, यही वह है जिसकी मुझे तलाश है कि मेरा मैनेजर कौन हो। मैं ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना चाहता हूं जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके, जो दूसरों के दुखों को समझ सके और जो पैसे को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य न बनाए। आपको काम पर रखा गया है। बाद में इस युवा व्यक्ति ने बहुत मेहनत की और अपने अधीनस्थों का सम्मान प्राप्त किया। हर कर्मचारी ने लगन से और एक टीम के रूप में काम किया। कंपनी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। नैतिक, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों द्वारा प्रदान की गई सुख सुविधा को पाने के लिए होने वाली कठिनाई को नहीं समझता और अनुभव नहीं करता है, तो वह कभी भी इसकी कद्र नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाई का अनुभव करें और सभी दिए गए सुख सुविधाओं के पीछे कड़ी मेहनत को महत्व देना सीखें।